बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आज आपको कंप्यूटर साइंस का लेक्चर देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, बेहतरीन हल का इंतखाब करना। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात हमें मिलते हैं एक से ज़्यादा हल किसी भी मसले के, एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंग्स दैम, और हम क्या करते हैं उनमें से सबसे जो बेहतरीन होता है उसका इंतखाब करते हैं। ठीक है, उसने कहा बाज़ बात ऐसे होता है कि हमारे पास कोई मसला आया तो हमारे पास उसकी कई सारे हल निकल आते हैं, हमारे पास कई सारे हल होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अब जितने भी हमारे पास हल आते हैं उसके, हम उन सब में से बेस्ट को देखते हैं कि सबसे बेहतरीन कौन सा है। ठीक है, समझ आ गई बात कि हम उसमें से सबसे बेस्ट जो उसका हल होता है उसको देखते हैं और हम उसको चूज़ करते हैं, हम उसका इंतखाब करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अज्यूम दैट, फ़र्ज़ करें, नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट। आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के नाम आपके स्कूल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड, और आपको कहा गया है टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम, कि किसी एक ख़ास नाम को आपने तलाश करना है। यू कैन सॉल्व दिस सर्च प्रॉब्लम, आप इस सर्च को या तलाश के मसले को हल कर सकते हैं बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड, नीचे दिए गए कई तरीकों में से किसी एक तरीके के साथ। ठीक है, तो नंबर 1 देखते हैं, कहते हैं लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अंटिल द नेम इज़ फाउंड। हर एक नाम जो कि वेबसाइट पर दिया गया है उसको देखें एक एक करके। ठीक है, अंटिल द नेम इज़ फाउंड, जब तक आपको वो मतलूबा नाम नहीं मिल जाता, और द लिस्ट इज़ अवर, या आपकी जो लिस्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, यानी आपको जब स्कूल वालों ने कहा कि स्कूल की वेबसाइट से हमें एक ख़ास नाम चाहिए, हमें तलाश करके दें कि वो कहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, स्कूल की वेबसाइट खोलेंगे तो आप हर एक नाम को आप बारी बारी पढ़ना शुरू कर देंगे। या तो वो आपको नाम मिल जाए या क्या हो जाए कि वो आपकी जो लिस्ट है स्कूल के बच्चों के नाम की वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, नाम मिल गया तो आपका तो सर्चिंग खत्म होगी, लेकिन अगर आपको नाम नहीं मिला और लिस्ट भी खत्म हो गई तो इसका मतलब है कि वो नाम आपके या उस नाम का आपके स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं, कहता है टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। आप उस जितने भी आपकी वेबसाइट के ऊपर बच्चों के नाम हैं उन सारों के प्रिंट निकाल लें, यानी कि उस सारी लिस्ट के प्रिंट निकाल लें, और फिर क्या करें कि वो जो आपको मतलूबा नाम है, जो जो नाम आपको तलाश करने का कहा गया है, आप उसको सर्च करें, उसको तलाश करें। नंबर 3, कॉपी नेम्स, जितने भी नाम है सारे लिस्ट के अंदर वो सारे कॉपी कर लें, पुट देम इन एक्सेल शीट, एक्सेल की शीट में डालें, एंड सॉर्ट देयर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और उनको तरतीब दे दें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि ABC के लिहाज से। सर्चिंग इन अ सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। जब आप सर्च करते हैं सॉर्टेड लिस्ट, तरतीब से बनी हुई लिस्ट के अंदर, तो ये निस्बतन आसान होता है कि आपकी जो लिस्ट सॉर्टेड ना हो उसकी निस्बत ये आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को तलाश करना, क्योंकि वो सारा कुछ तरतीब से होता है। आगे पॉइंट नंबर 4 है जी, कहता है जस्ट प्रेस Ctrl+F। आपने वेबसाइट खोली है स्कूल की, आपके सामने लिस्ट भी है, तो अब आप क्या करें, कंट्रोल के साथ F प्रेस करें। ये जो प्लस का साइन है ये प्लस इन दोनों को मिलाने के लिए शो कर रहा है, Ctrl+F, जिस तरह हमारे पास होता है ना 2+2। ठीक है, हम दोनों को ऐड कर रहे होते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर हम यहाँ पर जो प्लस का साइन है डला हुआ है, ये Ctrl+F का मतलब है कंट्रोल का बटन और F का बटन दबाएंगे। ठीक है, व्हेन द लिस्ट इज अवेलेबल, जब आपके सामने लिस्ट खुली हुई होगी, वेबसाइट के ऊपर आपने लिस्ट खोली होगी इन अ वेब ब्राउजर के अंदर, यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली। आप वहाँ पर टाइप करेंगे नाम को तो आपका वो जो नाम है उसको सर्च करना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, खुद बहुत से। ठीक है, आई कहता देयर कैन बी अदर सॉल्यूशंस एज वेल। आपके किसी भी मसले को हल करने के लिए या इस मसले के हल करने के लिए आपके पास और भी कैसे हल हो सकते हैं। Now we can identify a solution that has less number of steps। अब हमने क्या करना है कि अब हमने तलाश करना है वो हल जिसके अंदर कम से कम स्टेप्स हों या कम से कम मराहिल हों, और दैट सीम्स मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, या जो बेहतर लगता हो, हमें ज़्यादा इफेक्टिव लगता हो, यानी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता हो बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, किसी भी क्राइटेरिया की निस्बत। अब बेसिकली देखें, उसने आपको एक मसला दिया था, उसने कहा था कि स्कूल की वेबसाइट के अंदर एक बच्चे का नाम है या कोई भी उसने नाम दिया, आपने सर्च करके बताना है। फिर हमने देखा, हमने उसके 4 हल निकाल लिए, या तो हम सारी के सारी फाइल के हर बच्चे का नाम पढ़ लें, या लिस्ट ख़त्म हो जाए,
या आप उसके प्रिंट निकाल लें, पॉइंट नंबर 2 पे से कहा था उसका नाम तलाश कर लें, फिर उसने कहा था कि सारे के सारे नामों को कॉपी करके एक्सेल में डाल लें और एक्सेल की शीट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करके फिर आप उसको तलाश कर लें। या फिर उसने जो 4th नंबर कहा था कि आप Ctrl+F करें और उसमें जो आपके पास सर्च का ऑप्शन आएगा या ठीक है फाइंड का जो बॉक्स आएगा उसके अंदर आप वो नाम लिखें तो आपको बता देगा ऑटोमेटिकली। अब बात यह है कि उसने जो लास्ट लाइन में कहा, उसने कहा कि इसके मसले के हल के लिए कई सारे और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपका कौन सा होगा? सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपका इस बुनियाद पर होगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए और वो कितनी जल्दी मिल रही है। अब देखें ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं, ये 4 के 4 स्टेप्स जो हैं, ये आपको बच्चे का नाम तलाश करने में मदद तो दे रहे हैं, लेकिन आप इसको देखें कि नंबर 1 पे उसने कहा था हर एक नाम को अलग अलग करके पढ़ें जब तक आपको बच्चे का नाम नहीं मिल जाता है, वो नाम नहीं मिल जाता। अब फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में 1500 बच्चे हैं, तो क्या आप 1500 नाम पढ़ना शुरू हो जाएंगे? ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक हो गया। अब नंबर 2 को देखें, टेक आउट प्रिंट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। ये तकरीबन वही बात है कि जी अगर आपके पास वही बात, मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा कि अगर आपके पास 1500 बच्चे हैं तो क्या आप इतने पहले तो उनके सारों की प्रिंट लेंगे, यानी कि जो भी लिस्ट होगी कम से कम 1500 बच्चों का नाम जो है अगर 50 भी पेजेस निकालें तो भी तकरीबन 15 नेम्स पर पेजेस भी निकालें तो भी तकरीबन जो आपके तकरीबन लगभग 100-150-200 जो है ना प्रिंट्स निकल आते हैं। ठीक है, तो ये भी काम बहुत तवील है। फिर उसके बाद प्रिंट्स निकालने के बाद अपने को तलाश भी करना है। ठीक है, ये काम ऊपर वाला भी चीज़ जो है, ऊपर वाला जो स्टेप उसने बताया नंबर 1, वो भी काम तो पूरा कर देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। नंबर 2 में भी उसने जो बताया वो भी काम तो हो जाएगा, लेकिन वो उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा आपका। नंबर 3 पे उसने कहा कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये कदरे बेहतर है ऊपर वाले 2 ऑप्शन के। जो तीसरा ऑप्शन है ये कदरे बेहतर है कि आपने सारी लिस्ट को कॉपी कर लिया और उसको एक्सेल में डाल के उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। अब आपको फॉर एग्जांपल नाम चाहिए था ज़करिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके सारे के सारे जो नाम हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ चुके होंगे, तो आप डायरेक्ट जेड में जाके उसको तलाश करना शुरू कर दें भाई जेड में ये नाम है कि नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर 4 पर जाएं, जस्ट प्रेस Ctrl+F व्हेन द लिस्ट इज अवेलेबल इन अ वेब ब्राउजर, यू कैन टैप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली। अब इन चारों में से जो सबसे बेहतरीन हल है वो है नंबर 4 पे। क्यों? आपने जस्ट Ctrl+F करना है, आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा फाइंड का। ठीक है, आपने वहां पर वो नाम टाइप कर देना जिसको आप तलाश कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि ये नाम है, अगर है तो वो कहाँ पर है वो दिखा भी देगा, अगर नहीं है तो वो फौरन बता देगा कि भाई ये आपका जो नाम है जो आप तलाश करें मौजूद नहीं है। तो ये उसने कहा था सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, कि देखें हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे हमारे पास इसने 4 सोल्यूशंस दिए, लेकिन उसने कहा कि हम उसमें सबसे बेस्ट वाले को चूज करते हैं। काम पहले वाला भी कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है और चौथा भी कर रहा है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है और एफिशिएंट है वो नंबर 4 है। क्यों? हमें सबसे कम काम करना पड़ रहा है, जस्ट हमने Ctrl+F किया और टाइप कर दिया नाम को। ठीक है, हमने यानी कि कुल मिला के 2 काम किए, Ctrl+F किया और टाइप कर दिया नाम। लेकिन अगर बाकियों को देखें तो बाकियों में अगर आप पूरी फहरिस्त को तलाश करना शुरू कर देंगे उसमें नाम, तो बहुत ज़्यादा वो वक्त लेगा आपका। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उसमें जो बेस्ट सोल्यूशन है वो हमारे पास नंबर 4 पर दिया गया उसने। तो इसी तरह हमारे पास कई और भी मसले मसाइल आ सकते हैं जिनमें हमारे पास मल्टीपल क्या नाम है सोल्यूशन हो सकते हैं और हम उनमें से बेस्ट को चूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक आम ज़िंदगी की मिसाल ले लें, आप कहीं पर जा रहे हैं, आप किसी जगह पर जा रहे हैं तो आपका जो रास्ता है, जिस तरह आप लेट्स सपोज आप मरी जा रहे हैं, अब मरी जाने के भी 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक तो पुराना रास्ता है जो लोग मरी वगैरह जाते रहते हैं या जिनका आबाई इलाका उनको पता ही होगा, और एक आजकल जो लेटेस्ट एक रास्ता बना हुआ जैसे हाईवे या मोटरवे का रास्ता कहते हैं जी, वो मरी को जाता है जी वो रास्ता। अब आप क्या करते हैं, अगर तो आपको मरी जाते हुए ये चाहिए कि यार मुझे सुकून हो, मैं आराम सुकून से पहुंच जाऊं, तो आप जो नया रास्ता बना जैसे मोटरवे या हाईवे का रास्ता कहते हैं मरी की जानिब, आप वहां से जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, ऐसे जी रोड थोड़ी बहुत ऊबड़ खाबड़ भी हो तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं एंजॉय करता हुआ जाऊंगा पुराने रास्ते से, तो ये आपकी मर्जी, आप बेस्ट सोल्यूशन देखें ना। आपके अब ये आपने क्राइटेरिया चूज़ किया, क्राइटेरिया आपने क्या चूज़ किया, एक बंदे ने चूज़ किया कि मैं सुकून से जाना चाहता हूँ, एक बंदे ने चूज़ किया यार मैं एंजॉय करता हुआ जाना चाहता हूँ लेकिन सीनरी को, और मुझे सड़क को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसका कोई मसला नहीं सड़क का। ठीक है,
तो ये उसने जो लास्ट लाइन्स में कहा था कि देखें देयर कैन बी द सोल्यूशन एज वेल, आपके यहाँ पर कई सारे और भी हल हो सकता है। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई सोल्यूशन दैट हैज लेस नंबर ऑफ स्टेप्स और दैट सीम्स मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। जो सम क्राइटेरिया है ना, आप इसकी बेस पर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, ठीक है। यही मैं क्राइटेरिया बेसिकली इस वाली एग्जांपल में दे रहा हूँ आपकी मरी वाली में, कि आपने एक बंदे ने क्राइटेरिया सेट किया कि मैं कॉर्पोरेट रोड से जाना चाहता हूँ, भाई नई रोड से जाऊंगा, आराम से, कोई खड्डे शड्डे नहीं होंगे, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बंदे ने कहा कि भाई मेरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, जाता हूँ, एक तो पुराना शहर भी देखूँ, पुराने लोकेशंस भी देखूँ, मुझे उस पर सड़कों की टूट फूट का कोई मुझे असर नहीं होता। तो यार बंदे का अपना क्राइटेरिया है, तो उस बेस पे उसने, एक बंदे ने जो है वो हाईवे या क्या नाम है मोटरवे वाला रूट इस्तेमाल किया मरी जाने के लिए, और एक बंदे ने पुराना रूट इस्तेमाल किया। तो यही चीज़ है कि आपके पास जब मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, हल करने के लिए किसी भी मसले को, तो आप उसमें से अपनी एक क्राइटेरिया जो आपने एक बेस बनाई होती है कि मैंने ये करना ही करना है, उसकी बुनियाद पर आप उसका हल जो है वो चूज़ करते हैं। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।